दोस्तों, मॉडर्न वारफेयर में तबाही का दूसरा नाम है न्यूक्लियर बम, जिसकी विनाशकारी ताकत का नमूना हमने आज से लगभग 80 साल पहले देखा था, जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। ऐसे विनाशकारी गोले जिन्होंने दोनों शहरों को चंद सेकंड्स में राख कर दिया था और जापान का इतिहास को खून से रंग दिया। इस खौफनाक मंजर को याद करके आज भी हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन अब सोचिए, अगर ऐसा बम हो जो न सिर्फ एक शहर बल्कि पूरा का पूरा देश पल भर में मिटा दे, तो वो इंसानियत के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। और ऐसा बम अब केवल कल्पना नहीं, हकीकत बन चुका है। उसका नाम है हाइड्रोजन बम। कहा जाता है हाइड्रोजन बम एटॉमिक बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। एक ऐसा बम जो एक बार फटा तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, ना शहर, ना जीवन और ना ही उम्मीद। लेकिन आखिर एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम, इन दोनों में फर्क क्या है? कौन सा बम ज्यादा खतरनाक है? और दुनिया के सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम जार बॉम्ब की टेस्टिंग के दौरान क्यों इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों की ही रूह कांप गई थी। आज हम जानेंगे परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों की असली ताकत और वो डरावना सच जिसे बड़े बड़े देश छुपा कर रखते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आसान शब्दों में बताएं तो एटम बम यानी परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों ही न्यूक्लियर बम हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बेहद अलग हैं। मगर कैसे? वो जानने से पहले हम मानवता के इस सबसे विनाशकारी हथियार के इतिहास पर नजर डालते हैं। तो साल था 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तानाशाह हिटलर का देश जर्मनी, इटली और जापान के तिकड़ी यानी एक्सिस पावर्स ने ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन के अलाइज पावर्स को कमजोर कर दिया था और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने ही वाले थे। तभी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराता है, जिससे जापान के ये दोनों शहर पल भर में जलकर राख हो जाते हैं और करीब 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं। इतना भयंकर विस्फोट देखकर जापान घबरा जाता है और अपने हथियार फेंक देता है। वहीं इस हमले के 3 महीने पहले जर्मनी में हिटलर ने भी खुदकुशी कर ली थी, जिससे एक्सिस पावर वर्ल्ड वॉर 2 हार जाती है और अलाइज को इस महायुद्ध में बड़ी जीत मिलती है। एक झटके में 2.5 लाख लाशों का ढेर बिछाने वाले और पूरे जापान को घुटनों पर लाने वाले इन न्यूक्लियर बमों की ताकत देखकर हर किसी की रूह कांप उठती है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर एक ऐसी शक्ति थी जिसके सामने जितना किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन था। इसलिए अमेरिका के बाद रूस, ब्रिटेन, चीन और जापान जैसे शक्तिशाली देश न्यूक्लियर बम बनाने की दौड़ में लग जाते हैं। अब अमेरिका ने जिस एटम बम को जापान पर गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, जिसकी ताकत 15 किलोटन थी। और अमेरिका इससे भी खतरनाक न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश में लग जाता है। तभी आविष्कार होता है हाइड्रोजन बम का। ईवी माइक नाम के इस न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग 1 नवंबर 1952 के दिन होती है, जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एटम बम को गिराया जाता है तो वो अपने आसपास 1.5 किलोमीटर बड़ा आग का गोला बनाता है, जिसके अंदर आने वाले इंसान, जानवर, हर जीवित चीज पल भर में जलकर राख हो जाते हैं। वहीं इससे निकलने वाली जानलेवा रेडिएशन सैकड़ों किलोमीटर तक फैलती है। लेकिन एक हाइड्रोजन बम अपने आसपास 16 किलोमीटर चौड़ा आग का गोला बनाता है और करीब 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस गर्मी यानी हीट जनरेट होती है, जो हमारे उबलते हुए सूरज की कोर के 15 मिलियन डिग्री तापमान से करीब 7 गुना ज्यादा है। ये गर्मी इतनी खतरनाक होती है कि पूरे के पूरे शहर को चंद सेकंड्स में जलाकर राख कर सकती है। वहीं इसकी रेडिएशन, हीट और जहरीला धुआं जापान जैसे छोटे देश को तो दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए ना। लेकिन कहानी में असली धमाका और तबाही का मंजर मचा था साल 1960 में। दरअसल ईवी माइक हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग के 2 सालों बाद अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम कैसल ब्रावो का परीक्षण किया और जब यह बम ब्लास्ट हुआ तो इसने 15 मेगाटन एनर्जी रिलीज की, जिसने पूरी दुनिया में डर का माहौल फैला दिया। जो देख सोवियत यूनियन यानी रशिया अपने वैज्ञानिकों को दुनिया का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बम बनाने का आदेश देती है, जो इतना खतरनाक होना चाहिए कि किसी भी देश को दुनिया के नक्शे से मिटा दे।
वैज्ञानिक भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और बनाने लग जाते हैं सदी का सबसे खतरनाक परमाणु बम, जिसका नाम रखा गया जार बॉम्ब। अगले 7 सालों तक दिन रात मेहनत करके रूसी वैज्ञानिक एक ऐसा खतरनाक हाइड्रोजन बम बना लेते हैं जिनकी टेस्टिंग करने की हिम्मत खुद उस बम को बनाने वाले वैज्ञानिकों में नहीं थी। दरअसल इस बम की कैपेसिटी 100 मेगाटन थी, जो अमेरिका के कैसल ब्रावो बम से भी 7 गुना ज्यादा अधिक थी। कहा जाता है कि रूसी वैज्ञानिकों ने यह बम तो बना लिया, लेकिन वो इतने घबराए हुए थे कि 1960 में यह बम तैयार हो चुका था, मगर इसे कहां टेस्ट करना है वो लोकेशन ढूंढने में ही वैज्ञानिकों को 1 साल लग गया। इसके बावजूद भी जब टेस्टिंग की बारी आई तो खुद वैज्ञानिक ने इसकी कैपेसिटी को आधा कर 50 मेगाटन कर दिया, लेकिन फिर भी यह अमेरिका द्वारा हिरोशिमा में फेंके गए 15 किलोटन के लिटिल बॉय परमाणु बम से 3300 गुना ज्यादा ताकतवर था। फिर आया 30 अक्टूबर 1961 का वो दिन जब जार बम की टेस्टिंग आर्कटिक महासागर के वीराने में म्यूटशिखा बे नाम के एक आइलैंड पर करनी थी। लेकिन इस महाविनाशक परमाणु बम के परीक्षण के दौरान इतना खौफ था कि इसे मॉनिटर करने वाले वैज्ञानिकों ने अपना कमांड सेंटर उस आइलैंड से सैकड़ों मील दूर बनाया था, क्योंकि इस विस्फोट के 100 किलोमीटर के दायरे में जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। धीरे धीरे समय का कांटा आगे बढ़ा और इस रूस के फाइटर जेट ने जार बॉम्ब को आसमान में इतनी ऊंचाई पर ले गया ताकि उसके नीचे गिरने में करीब 40 सेकंड लगे और तब तक वो फाइटर जेट इस इलाके से मीलों दूर पहुंच जाए। देखते ही देखते इस फाइटर जेट ने 50 मेगाटन के जार बॉम्ब को म्यूटशिखा बे आइलैंड पर फेंक दिया और करीब 40 सेकंड गिरने के बाद दुनिया के सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम कहे जाने वाले जार बॉम्ब को जमीन से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर डेटोनेट कर दिया गया। तभी आसमान में 60 किलोमीटर ऊंचा धुएं का मशरूम क्लाउड बना और 1000 किलोमीटर तक इसका ब्लास्ट वेव फैला और इसकी रोशनी को हजारों किलोमीटर दूरी से देखा गया था। उस वीरान आइलैंड के आसपास मौजूद कुछ गांव के लोगों ने बाद में बताया कि आसमान में इतनी रोशनी फैल गई मानो दूसरे सूरज का उदय हुआ हो। वहीं इस धमाके की शॉक वेव को 4000 किलोमीटर दूरी तक रिकॉर्ड किया गया और इस शॉक वेव से 7 मील दूरी तक मौजूद हर घर की खिड़कियां टूटकर बिखर गई थीं। इसकी एक्सप्लोजिव फोर्स हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों की कंबाइंड फोर्स से भी 16 गुना अधिक थी। इस फोर्स ने म्यूटशिखा बे आइलैंड को पूरी तरह तबाह कर दिया। सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। मीलों दूर रखे वैज्ञानिकों के दर्जनों कैमराज तबाह हो गए और इस धमाके के शोर और कंपन ने हजारों किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिकन सरकार को भी हिलाकर रख दिया। तब से रूस के जार बॉम्ब को परमाणु बमों का राजा कहा जाता है और रशिया खुद अपने हाइड्रोजन बम से इतना डरता है कि इसने 50 और 100 मेगाटन वाले जार बॉम्ब को सिर्फ अपने दुश्मनों को डराने के लिए रखा है, क्योंकि पुतिन ये जानते हैं कि अगर उन्होंने इस बम का इस्तेमाल किया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, जिसमें खुद रशिया भी शामिल है, क्योंकि एक हाइड्रोजन बम के ब्लास्ट से कम 15 से 20 करोड़ लोग उसी पल मारे जाएंगे। फिर रेडिएशन, गर्मी, भूकंप, एसिड रेन और ना जाने कितनी आपदाएं आएंगी जो दुनिया के कई बड़े देशों को बर्बाद कर देंगी। और अगर एक साथ 2 से 3 हाइड्रोजन बम फटे तो पृथ्वी पर इंसानियत का ही सर्वनाश हो जाएगा। चलिए अब इतिहास की गहराई से निकलकर चलते हैं विज्ञान के सफर पर और समझते हैं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम के बीच का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले परमाणु बम यानी एटम बम की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर यह काम करता है। इसमें यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे भारी तत्वों के न्यूक्लियस को तोड़कर जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा निकाली जाती है और जब न्यूक्लियस टूटता है तो उसके न्यूट्रॉन निकलते हैं जो पास के दूसरे न्यूक्लियस से टकराकर एक चेन की रिएक्शन शुरू करते हैं और इसी रिएक्शन से निकलने वाले वो तबाही के मंजर हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों को पल भर में भाप बना देती है। लेकिन हाइड्रोजन बम की तकनीक न्यूक्लियर फ्यूजन से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है और इस तकनीक का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु को तोड़ने के बजाय एक दूसरे से जोड़ना।
इसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को जोड़कर इतनी ऊर्जा निकलती है कि वह सूरज के अंदर चल रही प्रक्रिया जैसी होती है। लेकिन ये फ्यूजन तभी शुरू हो पाता है जब पहले एक छोटा सा एटॉमिक बम फटता है और उसमें पैदा हुई गर्मी और दबाव से हाइड्रोजन फ्यूजन शुरू हो जाता है। इसलिए एक हाइड्रोजन बम के अंदर एक एक एटम बम भी लगा रहता है, जिसके ब्लास्ट से ही फ्यूजन प्रोसेस शुरू होती है। उसके बाद हाइड्रोजन बम ब्लास्ट होता है। आसान भाषा में कहें तो हाइड्रोजन बम को चलाने के लिए पहले एक एटॉमिक बम की चाबी घुमानी पड़ती है। कहा जाता है कि जार हाइड्रोजन बम को अगर किसी शहर पर गिराया जाए तो 100 किलोमीटर के दायरे में पूरा शहर पलक झपकते ही सबसे पहले जलकर राख हो जाएगा। इसलिए तो हाइड्रोजन बम को सबसे ताकतवर बम माना जाता है। हालांकि फर्क सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि एटॉमिक बम बनाना, स्टोर करना और फेंकना आसान होता है, लेकिन हाइड्रोजन बम बनाना, स्टोर करना, फेंकना बहुत ज्यादा मुश्किल प्रक्रिया है और जरा से भी भूल बम फेंकने वाले देश को भी तबाह कर सकती है। यही वजह है कि दुनिया के केवल कुछ ही देश जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के पास ही वेरीफाइड हाइड्रोजन बम टेक्नोलॉजी है। हालांकि भारत के पास हाइड्रोजन बम की पूरी टेक्नोलॉजी तैयार है, लेकिन हमने कभी इस महाविनाशकारी बम को बनाकर इसकी टेस्टिंग नहीं की। कुल मिलाकर एटॉमिक बम का डर अब पुराना हो चुका है। असली खतरा तो अब हाइड्रोजन बम से है, जिसका रेंज, ताकत, रेडिएशन और साइड इफेक्ट्स आज के किसी भी डिफेंस सिस्टम से नहीं टाले जा सकते। और कभी हाइड्रोजन बम गिराने जितना भयंकर युद्ध हुआ तो उसका विजेता कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इंसान ने अपनी सुरक्षा के नाम पर खुद के विनाश का जरिया बना लिया है? और क्या भारत को अपने हाइड्रोजन बम बनाना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही हैरान कर देने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।